साहिबा, देखा जाए कि आजकल मोटापा जो है वो आम समस्या हो गई है, लेकिन अगर औरतों की बात कर लें तो मोटापा जो है बांझपन पर क्या असर पड़ा है, किस तरीके से जो है इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ा रही है? आजकल मोटापा जो है ऑन एन एवरेज एक ऐसा स्टैटिकल कैलकुलेशन किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आपका है उसमें जो ओबेसिटी की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये मोटापा किस तरीके से हमारे फर्टिलिटी को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे वेट को, सबको अफेक्ट कर रही है। बेसिकली जब से अर्बनाइजेशन हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खान पान जो है वो चेंज हो गया है, सब किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, वो भी मोटापे का कारण है। लेकिन ये सब मिल करके खासकर महिलाओं में आप देख रहे होंगे कि अर्बन सिटीज़ में रहने वाली फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का जो रेट बढ़ रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण है मोटापा। तो मोटापा जो है, कोई इंसान लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो मोटापा को हम लोग बीएमआई के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम लोग इंसान के हाइट को और उसके वेट को, दोनों को हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग एक एवरेज इंसान का वेट देखें कि वो कितना ठीक है, तो वो आपका 18 to 24 अगर बीएमआई है तो वो एक एवरेज है, वो ठीक है। लेकिन मोर देन 25 इज़ ओवरवेट एंड मोर देन 30 इज़ ओबीज। अब ये क्या करता है कि जब अगर मोटापा है तो पूरे शरीर में फैट सेल्स हैं, तो वो फैट सेल्स जो होते हैं एडिपोकाइंस नाम के सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। ये एडिपोकाइंस हमारे हार्मोनल डिसरेगुलेटरी करता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है खासकर उसको अफेक्ट करता है। हमारा मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको इरेगुलर कर देता है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होता है, हम लोगों में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स कहते हैं, मतलब कि जो अंडा हर महीने फूटना चाहिए वो नहीं फूटता है। अगर अंडा नहीं फूटेगा तो फिर एग रिलीज़ नहीं होगा तो फर्टिलिटी नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही ये मोटापे में आप देखते होंगे पीसीओ की समस्या आने लगती है। पीसीओ में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, फिर वो आकर के एनओव्यूलेटरी साइकिल्स कराता है। पीसीओडी में आजकल चाहे वो आपका मोटापा, जो वेट की जो समस्या है, एक जगह जहाँ मोटापा से हम लोग परेशान होते हैं, वहीं अगर कोई अंडर वेट है, मतलब कि आपका बीएमआई लेस देन 18.4 है, वहाँ पे भी एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती है और फिर वहाँ कारण होता है हार्मोनल डिसरेगुलरिटी। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि मुझे वेट लॉस करना है। ड्रास्टिक वेट लॉस अगर हम किसी को करा रहे हैं तो इसको हम लोग इसको एथलेटिक एमेनोरिया भी कहते हैं, जिसमें फिर से आपका इनफर्टिलिटी जो होता है वो देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहिबा कि अगर जो बांझपन से जो समस्याएं जो महिला जूझ रही है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? क्या वो माँ बन सकती है? बिल्कुल माँ बन सकती हैं। बांझपन की समस्या जो हमें ओबेसिटी में देखने को मिल रहा है, तो मूल कारण तो हमें पता है कि ओबेसिटी है। अब हम जैसे कि कोई ओबीज कपल, सिर्फ ये समस्या फीमेल्स के लिए ही नहीं है, आपका मेल्स के लिए भी है। मेल भी अगर ओबीज हैं तो दोनों कपल में पहली बात तो लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। सेक्स करने की इच्छा और सेक्स करने की क्षमता दोनों का ही गिरावट देखने को मिलता है। तो हम लोगों को कपल काउंसलिंग करना है, दोनों को बिठा करके बताना है कि देखो इससे ये चीज़ों की दिक्कत हो सकती है और हमें वेट लॉस कराना है, बट दैट वेट लॉस भी शुड बी ग्रेजुअल। धीरे धीरे करके वेट लॉस कराना है, ना कि हम उसे बोल दें कि आप 10 to 15% ऑफ वेट एक महीने में लॉस कर लो। फिर ये हमारा, देखिए अभी मैंने बताया जैसे कि एडिपोसाइट्स जो होता है वो बेसिकली जो होता है हमारी हार्मोनल डिसरेगुलरिटी करा रही है। अगर हम उसे अचानक वेट लॉस कराएंगे तो फिर वो वही हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कराएगा। तो एक ग्रेजुअल वेट लॉस बताना है, उसे डाइट बताना है, बीएमआई का कॉन्सेप्ट देना है, और आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ये सब चीज़ करें। योगा, एक्सरसाइज, डाइट, आपको ये तीनों का तीनों बेनिफिट अपने लाइफस्टाइल को में लाना होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही मोटापा को आपका ख़त्म कर सकता है। चाहे वर्क का स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, हमारे खाने पीने का तरीका हो, उसको आपको चेंज करना होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओबीस पेशेंट जो है वो कपल मतलब नहीं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक उचित सलाह, उचित परामर्श बहुत ज़रूरी है उसके लिए।